क्यों भरोसा करें यीशु पे, जब अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो फिर यीशु पे क्यों भरोसा करें? आज वो दो बच्चा उसका साथ दो बच्चा है, इमीडिएटली क्या कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो वो कुछ बुखार आ गया, कुछ बीमार आ गया, तो इमीडिएटली वो क्या करेंगे? उसके लिए उसका साथ फाइनेंशियल है, उसको चलेगा, मगर नहीं है तो वो डिपेंडेंट रहेगा ना। करेक्ट। उसको जरूरी के लिए वो हॉस्पिटल जाना ही है, तब वो क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेकिन आज लेट्स टॉक टुडे दो अलग अलग जगहों से हो रहा है। मैं हूं जयपुर स्टूडियो में और हमारे भाई अनिल पिंटो जो है कर्नाटक में। बहुत ही खूबसूरत गवाही इनकी है, इनके जीवन की गवाही मैंने देखी है, पूरी गवाही मैंने नहीं सुनी, लेकिन आज मैं गवाही आपके साथ नहीं बांटना चाहता। मैं आज आपके साथ वो बात बांटना चाहता हूं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी है। ज्यादातर मसीह लोग और मसीह परिवार इस बारे में चर्चा करने से बचते हैं, इस पर बात करने से रुकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसे थोड़ा रहने दो, ये हमारी आत्मिक बातें नहीं है। लेकिन प्रियो, जब प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे और तेरे घराने को आशीषित करूंगा, तो आशीष का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, बहुत दूसरी सारी चीजें भी होता है। लेकिन धन भी एक ऐसी चीज है जो परिवार की उन्नति के लिए काम होगा। अगर किसी के परिवार में आर्थिक समस्याएं हो, रुपए पैसे की समस्याएं चल रही हो, तो वो ठीक से आराधना प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा। मोस्टली उसकी प्रार्थनाएं धन के लिए होती कि मुझे ये मिले तो मैं ये करूंगा। आइए बात करेंगे, हमारे बीच में है ब्रदर पिंटो। बहुत लंबे साल तक उन्होंने ये सारी चीजों को अच्छे से सीखा है अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, बहुतों के लिए वो बेनिफिशियल रहे। अब मौका है आपके लिए वो बेनिफिशियरी रहे। सुनिए उनकी बात कि ये फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है। ब्रदर पिंटो, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच विजनरी स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। या शुक्रिया। हम लगभग 3 हफ्तों से इंतजार कर रहे हैं आपके साथ ये रिकॉर्ड करने के लिए। एंड सबसे जरूरी बात, ये क्रिश्चियन फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट फाइनेंस के लिए, हम लोग का जीवन के लिए, वो हम लोग ये संसार में, ये दुनिया में रहता है, उसी टाइम फाइनेंस का मनी बहुत जरूरी लगता है। कुछ काम के लिए, कुछ हम लोग जीने के लिए मनी तो चाहिए। वो मनी हम कैसा यूज करते हैं, कैसा सेव करते हैं, ये बारे में मैं एक 20 ईयर्स से मैं इसमें बार में फाइनेंशियल का प्लानिंग में काम कर रहा है। मेरा सर है जेराल्ड कुलासो, ये बैंगलोर में है। मोर देन 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये बैंगलोर में। ऑल ओवर इंडिया में वो फाइनेंस के लिए स्टडी करके फाइनेंशियल प्लानिंग दे रहा है। उसका स्टूडेंट है हम। सिंस 2005 से मैं इसका कोर्स किया एलएसएस कॉलेज में। उसका बाद ये फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग रिटेल कस्टमर को, उसका मैनेजमेंट के लिए हम लोग उसको रिटेल कस्टमर और स्टूडेंट को, मैक्सिमम हम लोग स्टूडेंट को अभी स्कूल में वो लोग को फाइनेंस के लिए मोटिवेशन करते हैं, क्यों कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा चीज लाइफ में वो लोग को चाहिए, पहले जरूरी पैसा करने का। मनी मतलब मेन मतलब होता है कि पैसा कैसा करने का। वो पहला तो आता है पैसा करने का। कोई भी किधर भी डालेगा तो कैसा, कितना पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके इंटरेस्ट का बारे में मैं बता नहीं सकता। मैं कैसा पैसा मैनेज करने का, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल गोल, इसका बारे में दे रहा हूं मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं बहुत समय से, लगभग
2 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करूँ, ताकि क्योंकि लोगों को सिर्फ एक ही तरफ झुकाव है, वो सिर्फ एक ही तरफ चीज़ देखते हैं, लेकिन परिवार जो है कई चीज़ों से बन के खड़ा होता है। एक परिवार में जब तक फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी मेल हो फीमेल हो, जो भी हस्बैंड काम करे या वाइफ काम करती है, अगर उसका जो फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो परिवार और उनका फ्यूचर सब कुछ खतरे में आ जाएगा। तो यही एक क्रिश्चियन फैमिली मैनेज जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो क्या है, थोड़े से शब्दों में आपसे सुनना चाहता हूँ। 20 साल का अनुभव है आपका। देखो, इधर का हम लोग इधर से फर्स्ट हम लोग इधर का इंडिया का हम लोग सब डिपेंडेंट है, सब कुछ में हम लोग डिपेंडेंट है। राइट, सही कहा। सो फैमिली, हाँ, फैमिली का मतलब क्या होता है कि देखो, एक बच्चा पहले बार स्कूल में जाता है, उसका बाद वो कुछ काम के लिए जाता है, काम करने के बाद उसका शादी का आता है, बाद में वो घर बनाने का उसका फैमिली में वो मैनेज होता है। ये एक चेन सिस्टम है, उसमें मैनेज करने के लिए पैसा तो चाहिए, मनी तो चाहिए। करेक्ट। अब ये एक काम पे जाएगा तो उसका एक 100% उसको सैलरी मिलता है, समझो। मतलब 100% हो तो 10,000 से 1 लाख तक उसको एक महीना का सैलरी होने दो। वो 10,000 में वो कितना सेव कर सकते हैं, उसका फैमिली के लिए कितना खर्चा कर सकते हैं। एक एक रिटेल कस्टमर का, एक एक का फैमिली का एक डिफरेंट डिफरेंट इश्यू होता है। वो करेक्ट। कभी कभी उसका डिपेंडेंट रहता है कि माँ बाप रहता है, वो फैमिली हो गया तो उसका बच्चा, वो घर बनाने का, उसका कुछ चीज का वो जरूरत रहता है। वो अभी एक एग्जांपल लेगा, एक घर बनाता है, हाँ, वो एक घर बनाता है तो वो पहला प्लान करता है कि मेरा रूम तो बेडरूम किधर होना चाहिए, करेक्ट। हॉल किधर होना चाहिए, उसका किचन किधर हो जाए। वो तो एक ड्रीम रहता है, हाँ, वो ड्रीम का बारे में वो सोचता है, बाद में वो उसका बारे में प्लान करता है। ऐसा ही है, अपना फाइनेंशियल प्लान भी ऐसा ही हम लोग करना चाहिए। अ, अभी मैं फाइनेंशियल का बारे में, वो एक 1 पेजर लेटर है, उसका बारे में आपको मैं कौन सा पहला चीज चाहिए करके मैं बता दूंगा। प्लीज बताइए। पहला, फर्स्ट, एक फैमिली के लिए ब्रेड ऑफ अर्नर और उसका वाइफ और 2 बच्चा। एक हाँ, एग्जांपल लीजिए, ब्रेड ऑफ अर्नर मतलब जो कमाता है वही ना। कमाता है, वो हाँ, कमाता है। हाँ, आ, उस वाइफ तो काम करते हैं तो नहीं चलेगा, और भी हाउस वाइफ है तो उसका मैनेजमेंट में। ठीक अभी है। देखो, फर्स्ट उसको घर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस, कभी भी आपको दिक्कत आ गई तो मैं, अभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कम से कम 50,000, मिनिमम 1 लाख से खर्चा हो जाएगा ये कुछ चीज हेल्थ के लिए। इंश्योरेंस के लिए कई सारे लोग, अब हम सोचते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए बिकॉज वी बिलीव इन क्राइस्ट। मसीह पे भरोसा हम्म, किया, अब हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों भरोसा करें हम्म। यीशु पे, जब अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो फिर यीशु पे क्यों भरोसा करें। क्या ये सही है सोच? ऐसी लोगों की सोच है, आपको क्या लगता है? नहीं, सोच तो उसका डिसीजन है, मगर तो क्या है कि हेल्थ जीसस में ने उसको उसको ज्ञान दिया है, कैसा कैसा वो फैमिली के लिए वो रखना चाहिए बोल के। हाँ, कौन सा हाँ, सेफ्टी, आपका फैमिली का सेफ्टी जवाबदारी तो किसके है। सही बात है। आज का मुख्य वो की। 2 बच्चा, उसका उसका साथ 2 बच्चा है, हाँ, हाँ, इमिडिएटली क्या कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो कुछ बुखार आ गया, कुछ बीमार आ गया तो इमिडिएटली वो क्या करेंगे। हाँ। वो भी सही, सोच है ना। सही बात है। उसके लिए उसका साथ फाइनेंशियल है, उसका कुछ फाइनेंशियल के लिए है, वो उसको चलेगा। मगर नहीं है तो वो डिपेंडेंट रहेगा ना।
करेक्ट। उसको जरूरी के लिए वो हॉस्पिटल जाना ही है, हम्म। तब वो क्या करेंगे? हाँ, आप वो एक बात अच्छे होती है। विश्वासी हैं। आप एक हम्म। प्रभु में अच्छे विश्वासी हैं, आपका परिवार और आप बिजनेस मैनेजमेंट ये जानते हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर है या इंश्योरेंस पे है? एक सवाल। आ, देखो, तीन चीज होती है लाइफ में: हम्म। हेल्थ, वेल्थ और आत्मिक। हाँ। ये तीन चीज ये अपना ऊपर होता है। हाँ। कैसा अपना हेल्थ अपन मैनेज करना है वो मेरा बारी है। ठीक है। वो कौन सा चीज का खाएगा तो मैं हेल्थ के लिए अच्छा है बुरा है, मैं ही सोचता है ना। हम्म। अभी एक ऐसा है। उसका बाद वो वेल्थ का, मनी का, वो एक आदमी महीना में एक पगार लेता है तो उसके लिए वो पैसा वो कैसा जमा कर कैसा सेव करने का बोल के वो सोचता है। वो भी वेल्थ मैनेजमेंट है। कैसा हेल्थ ओके। मैनेजमेंट है, कैसा भी हाँ। वेल्थ मैनेजमेंट। और आत्मिक, आत्मिक तो पहली हम लोग को जरूरी है। आत्मिक कोई, हम लोग दुनिया में रहते हैं तो पहला हाँ। विश्वास आपका जीसस के ऊपर आप रखना मांगते हैं। पवित्र हम्म। आत्मा के ऊपर आप लोग पहला हम लोग विश्वास रखते हैं। उसका हम्म। बाद ये तीनों चीज के लिए आप खुद अपन मैनेजमेंट करना मांगता है। सही बात है। उसका दूसरा दूसरा का जिम्मेदारी तो नहीं है। राइट। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं खुद भी ये मानता हूँ कि मान लीजिए एक बिलीवर है, वही। अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो प्रभु पे भरोसा रखता है, प्रार्थना करता है, रोज का आत्मिक जीवन जीता है, चर्च भी जा रहा है, सब कुछ आ रहा है, अचानक उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई जो कि सडन है, जैसे कि अभी बाढ़ आ रही है हमारे देश में, इसके लिए क्या कर सकता है आदमी? तो ये वाला हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया और मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो बैठकर प्रार्थना करेगा और परमेश्वर को पुकारेगा कि तूने ऐसा क्यों होने दिया। या फिर अगर उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो ये कहेगा परमेश्वर को, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझ पर ये अनुग्रह हुआ कि मैं मेडिकल इंश्योरेंस कराया मेरी फैमिली का, तो आज मुझे इस बात की चिंता नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, पर चंगाई तू देगा। सो ये दोनों सिचुएशन अगर समझ में आती है किसी को, तो उसको समझ में आएगा कि मेडिकल इंश्योरेंस अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, तो ये उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए एक गिफ्ट है और बेस्ट इमरजेंसी सपोर्ट है। दिस इज व्हाट आई थिंक। व्हाट यू से? या वही वही मैं पहले ही बोल दिया कि देखो, दुनिया में रहने के टाइम एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ। अब जी। व्हीकल टू व्हीलर में जा रहा है तो हाँ। अब हेलमेट डालने के लिए बोल रहे हैं ठीक है। गवर्नमेंट। हाँ। हाँ। वो इंश्योरेंस करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। क्यों बोल रहे हैं वो लोग? हम्म। आपका सेफ्टी के लिए ना। हाँ, करेक्ट। आपका सेफ्टी है। अभी देखो, आप हाँ। इंश्योरेंस बनाते हैं स्कूटर के लिए या कार के हाँ, लिए। इंश्योरेंस क्यों लेते हो? कंपलसरी है इसलिए। कंपलसरी, हाँ। मतलब कंपलसरी है तो वो इतना बेर नहीं। अभी देखो, 10 लाख का ये कार लिया तो एग्जाम्पल, उसको हाँ। एक्सीडेंट हो गया तो कुछ हो गया तो इसको टेन 10 लाख थाउजेंड में बेर नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए मैं करेक्ट। वो इंश्योरेंस कर रहा हूँ। हम्म। सही बात है। वो इंश्योरेंस का मतलब हम लोग भी वो व्हीकल में जा रहे हैं ना, हाँ, सेफ्टी तो चाहिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो गई, और मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस करना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। एंड आई नो यू, आप भी किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई किसी भी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। बट ये इंश्योरेंस के साथ साथ क्या ज़रूरी है एक मसीह व्यक्ति के लिए? आप अपने पास जो आपका जो रिटर्न में आपका जो प्लान है, उसके अनुसार क्या, उसके बाद क्या आएगा? इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें इंश्योरेंस मीनिंग क्या है कि रिस्क, वो मेन रिस्क होता है। हाँ। आपको वो इंश्योरेंस क्यों लेता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं तो नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस होएगा। हाँ। क्यों लेते हैं? इतना बर्डन मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी देखो, वो लाइफ इंश्योरेंस का मैं सेकंड पार्ट में आता हूँ। वो जी। लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्यों चाहिए? हाँ। देखो, अभी एक ब्रेड विनर है, वो उसका साथ दो बच्चा और फैमिली सब है। सपोज
वो ब्रेड विनर डेथ हो गया तो हम्म, वो फैमिली क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल वो में आ किसी जाएगी। का, हाँ किसी का वो फैमिली का बारे में डिपेंडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। वो मतलब क्या है कि इंश्योरेंस मतलब कि ओनली फॉर द रिस्क अवॉइड करने का, हाँ। सेफ्टी के लिए, अपना फैमिली के लिए सेफ्टी, आपका जीवन के लिए सेफ्टी, इसके लिए वो सेफ्टी बस। ठीक है। ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो वो मिसयूज है। मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? इन्वेस्टमेंट पर नहीं है, ओनली जब फॉर कभी सेफ्टी। पर जब कभी भी लोग इन्वेस्ट, ये जो इंश्योरेंस करते हैं, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों एक ऐसी हम्म चीज है जिसमें हमारा पैसा जाता है, कभी वहां रिटर्न नहीं आता। हम्म तो ये एक वजह है कि लोगों को लगता है, और मैं खुद भी इसमें अनकंफर्टेबल होता हूँ, यार मैं हेल्थ हम्म इंश्योरेंस को पे करूँ, लाइफ इंश्योरेंस को पे करूँ, अगर 1 साल के बाद फिर पे करो जिसका कोई रिटर्न नहीं है, तो मेरा पैसा तो मैं इतना सा कमाता हूँ उतने से में मेरा चला जाता है, तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ, ये मेरे लिए भी है। तो हम्म ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? इंश्योरेंस अभी देखो, इंश्योरेंस का आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। आपका साथ कोई डिपेंडेंट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस का जरूरत ही नहीं है ना। करेक्ट। हाँ, किसको वो क्या देना है? डिपेंडेंट है तो इंश्योरेंस है, हम्म, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। मतलब मुझे मेरे लोगों की सेफ्टी के लिए ये करना चाहिए। हाँ, मेरा ओके। मेरा सेफ्टी, मेरे ऊपर कौन डिपेंड रहता है? दो बच्चा रहते हैं, मैं नहीं है तो बच्चे के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ। बच्चा तो मेरा ही है। हाँ। उसके उसका लिए कौन? इंश्योरेंस बोलते हैं कि कौन सा भी इंश्योरेंस वो रिटर्न बोल देंगे, वो जो उनको एक 15 साल का इतना इतना मिलेगा, 20 साल के बाद इतना मिलेगा, वो सब बोलेगा तो वो मिसयूज है। हाँ। ओनली फॉर सेफ्टी, उसके लिए इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसको हम्म, टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। अच्छा। वो प्योर इंश्योरेंस है। हाँ। हाँ। उसको प्रीमियम कम आता है, सेफ्टी तो ज्यादा मिलता है उसको, 25 लाख, मिनिमम 50 लाख, ऐसा 25 लाख से स्टार्ट होता है, 50 लाख से। हाँ। उसका प्रीमियम भी भरने के लिए कम आएगा। ओके। मगर वो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यस प्लीज। आप एक बैंक में आपका साथ 2 लाख रुपीस है। अब वो 2 लाख रुपए है, आप इंश्योरेंस को दे रहा है। आप इंश्योरेंस वाला कितना देंगे? 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, वट एवर दे हम्म। दे गिव। ठीक बट है। वही वही आप बैंक में रख दो 1 साल के लिए। हाँ। एज्यूम हाँ। एज्यूम सोचेंगे एक 7%, हाँ। 7% तो रिटर्न आएगा, तो एटलीस्ट एक 12,000 वो 14,000 उसको मिलेगा। उसमें से हम्म, वो टर्म इंश्योरेंस वो ले सकते हैं, उसमें से अब 25 लाख तक इंश्योरेंस, डिपेंड ऑन और उसका एज के ऊपर उसको वो इंश्योरेंस ले सकते हैं वो। ओह अच्छा। अम्मी भी समझ में आया, मतलब अगर मेरे पास बैंक में 2 लाख है, तो 2 लाख हम्म, रुपए डिपॉजिट करके मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट? हाँ हाँ लेकिन अगर मैंने 2 लाख का जो ये मंथली ईयरली जो इंटरेस्ट आ रहा है 7%, लाइक 14,000 अगर आ गया, तो आगे 14,000 रुपीज़ अगर मैं ईयरली जमा कर रहा हूँ, तो ये हाँ, टर्म इंश्योरेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट? ज्यादा भी नहीं, 25 लाख से ऊपर से आप ले सकते हैं, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी, डिपेंड ऑन एज, डिपेंड ऑन वाह। एज उसका प्रीमियम आ रहा है। हाँ वाह, क्या बात है! मतलब अगर कोई हाँ सही उम्र में, आपके हिसाब से हाँ। इंश्योरेंस लेने की, या टर्म इंश्योरेंस लेने की सही उम्र क्या होगी किसी व्यक्ति की? ना उसको, वो जॉब स्टार्ट करते हैं ना, हम्म, इमीडिएटली वो करना चाहिए। अच्छा, मैं करना चाहिए? कौन सा भी, मतलब हाँ करना चाहिए। उसका ऊपर उसका पेरेंट्स डिपेंडेंट रहता है ना, हाँ। हाँ। उसका रहता है। फैमिली हो गए तो उसका वाइफ और बच्चे वाइफ लोग है, रहते हैं बच्चे है। डिपेंड। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति 20 ईयर्स की एज में जॉब करना शुरू करता है, तो वो उसको उसी समय करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हेल्थ जी। इंश्योरेंस है तो 5 मंथ से स्टार्ट होता है, 5 मंथ से स्टिल अलाइव, उस तक ओके। वो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए उसके लिए। ठीक है। कब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हाँ। हाँ।
हम लोन के बारे में बात कर रहे थे कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्लीज। लोन अभी मेजर होके एक घर बनाने के लिए और सेकंड एक एजुकेशन के लिए, उसके लिए एक दो चीज के लिए लोन का जरूरत रखता है कभी भी। वो लोन अब लेंगे तो कितना जल्दी आप फिनिश कर सकते हैं वो लोन, कितना अच्छा है। ओके। जरूरी के लिए लोन ले सकते हैं, मगर कितना जल्दी होता है उतना फिनिश करना होता है। देखो अब बैंक घर के लिए लोन लेता है तो 15 इयर्स 20 इयर्स लेता है, 25 इयर्स। करेक्ट। उतना लंबा लंबा तक नहीं जाने का EMI। हाँ हाँ। इतना जल्दी फिनिश कर सकते हैं, इतना जल्दी फिनिश करना है। मैन। ओके। और अगर मैं लोन की बात करूं तो जो जैसे कुछ लोग 2 व्हीलर लोन खरीदते हैं, उनके पास उनको काम शुरू करना है, उनको नौकरी पे दूर जाना है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना है, और डेली बस में जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना आसान नहीं है। पर अगर वो लोन पे मोटर बाइक या छोटा कार खरीदते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? का नीड के लिए वो जरूरी है तो वो ले सकते हैं। उसका नीड फुलफिल करने के लिए वो लोन लेगा तो भी वो इतना जल्दी होता है, इतना जल्दी वो फिनिश करना चाहिए। मैं इतना बोलता है कि कौन सा जरूरी उसका पर्सनल थिंग्स में उसको लेना ही चाहिए तो वो ले सकते हैं, मगर कुछ हिडन लोन नहीं लेना चाहिए। हिडन मतलब क्रेडिट कार्ड, किसी से लोन लेने का, ये कभी कभी एक एक आदमी के साथ आदत है कि उसका साथ थोड़ा पैसा लेंगे, इसका साथ थोड़ा पैसे लेंगे, ऐसा। वो तो बाद में पूरा जिंदगी वो लोन में ही रहेगा वो। ठीक है। वो आदत नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। वेल, ये लोन जैसा अब आपने कहा, मैं एग्री हूँ इस बात के लिए। अगर शुरुआत से ही हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता, अगर हमने फैमिली से सीखा होता, या हमारे पास अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते, तो हमारा लोन लेने का प्रॉब्लम ही नहीं आता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड दैट यही एक रीज़न है कि मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहता था, और मैं चाहता था कि कोई क्रिश्चियन मसीह बिलीवर जो कि फाइनेंस को मैनेज करना जानता है उससे बात करूं। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा। फाइनली आखिरी सवाल मेरा ये आपसे, जो मैंने सबसे पहले पूछा था, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए ताकि वो कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसे ही नहीं, और अगर पढ़ता भी है तो उसे पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका मेन इंपॉर्टेंट इज द पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। जी। अपना पहला चॉइस वो रहना पड़ता है फर्स्ट। कभी वो एक आदमी फर्स्ट जॉब में जा रहा है ना, उसी टाइम से उसका पहला फर्स्ट मंथ का सैलरी से उसका फाइनेंशियल प्लानिंग वो करना चाहिए। उसका पैसा, उसका एक महीना का सैलरी में, अभी देखो एक आदमी को 10,000 रुपीज सैलरी भी का आदमी भी रहता है, 1 लाख का पगार में वो भी लेता है। आखिरी महीना में दोनों का पास पैसा नहीं है। इसीलिए उसका मैनेजमेंट वो पैसे के लिए वो 10,000 का वो कुछ सैलरी लेता है, तो उन्होंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो उसका 100% नहीं होएगा तो भी एक 60% to 70% वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसा करने का बोल के। जी। देखो एक आदमी का एक एग्जाम्पल, एक 10,000 रुपीज सैलरी है, उसका 50% वो खर्चा करना चाहिए। ओके। उसका 10,000 भी वो खर्चा कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ेगा पहला ही, क्योंकि एक एक रिटेल कस्टमर का एक एक जरूर रहता है। फिर भी उसका मैनेजमेंट वो सोच के उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि उसने 50,000 खर्चा हो गया तो और 50% रह गया, उसका 20% उन्होंने लॉन्ग टर्म मतलब रिटायरमेंट के लिए वो रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसमें से और 30 रुपीज रह गया, उसके लिए वो शॉर्ट टर्म बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म गोल। वो शॉर्ट टर्म गोल का मतलब मैं बाद में बता दूंगा। वो शॉर्ट टर्म में रखना चाहिए। ओके। वो कैसा रखने का मैं
आपको मैं डिटेल से मैं बताऊंगा। क्यों ये ऐसा प्लानिंग करेगा तो वो स्टार्टिंग से फर्स्ट सैलरी से वो उसका लाइफ में वो कुछ नहीं इतना, मतलब अभी देखो एक अभी 20,000 का वो उसका सैलरी तो 10,000 है अभी, नेक्स्ट 1 साल के बाद उसका इंक्रीज हो गया तो हाँ 12,000 को, वो 12,000 का 20% उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा वो Okay. लॉन्ग परसेंटेज आगे तक जाना चाहिए। हम्म, अभी देखो फर्स्ट उन्होंने क्या करना चाहिए, मतलब उसका फर्स्ट उन्होंने इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना चाहिए। ओके मेन रोल इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब क्या होता है कि देखो आपको एक कल कुछ जरूर काम के लिए आपको 2 लाख रुपीज चाहिए, आप क्या करेंगे? किसी का पास ओके लेना पड़ता है। अभी कुछ सही ही चीज के लिए देखो, कुछ ही चीज के लिए वो अनसडनली रिस्क बोलते हैं उसको, कभी भी रिस्क आ सकते हैं, आ किधर सकता है भी बिल्कुल। कैसे भी आ सकते हैं। उसके लिए उसका हम लोग क्या बोलते हैं कि 12 मंथ सैलरी कीप इन इमरजेंसी फंड। अच्छा उसके हिसाब से वो कितना भी रख सके। एक फैमिली वो उसका एक देखो एक 1 लाख रुपए पगार है तो उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। सो सेकेंड थिंग, इमरजेंसी क्या क्यों बोलते हैं, बहुत रीजन है इसमें से। एक हम्म, मेन रहता है, अभी एक कोई एक काम करने वाला उसका अभी कुछ उसको प्रॉब्लम हो गया तो उसको नेक्स्ट 6 उसको काम चला गया, वो कुछ भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको 6 मंथ तक वो काम नहीं कर सकते, राइट वो दूसरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ तभी वो बिल्कुल फैमिली क्या करे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी उसका काम नहीं है तो दूसरा काम ढूंढने के लिए कभी कभी वो एनआरआई के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। वो लोग का काम जाएगा तो नेक्स्ट जॉब के लिए बहुत मुश्किल होता है। तभी अभी हम्म, देखो एग्जांपल, कोरोना का एग्जांपल, कोरोना में 4 पिलर भी ब्लॉक हो गया क्योंकि पगार नहीं है, काम नहीं है, फ्यूचर क्या है पता नहीं, ऐसा कुछ सन्निवेश आता है। तभी वो कुछ इमरजेंसी फंड्स है, हम्म, वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स मीन्स वो किधर रखने का बोल के हाँ, आपको मैं बताता हूँ। ये एसबी अकाउंट और किधर भी आप रख सकते हैं, कल आपको मिलना चाहिए वो पैसा, ओके कल आपको मिलना चाहिए कुछ चीज के लिए। अभी देखो एक 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज कुछ इमरजेंसी के लिए, उसका कुछ 50,000 रुपीज कुछ कच्चा आ गया तो ज्यादा। अभी देखो घर में कुछ चीज खराब हो गई, कुछ हो गया, उसको 40-50,000 रुपीज खर्चा हो गया तो वो उसमें उठा सकते हैं। वो किसी का साथ वो लेने का जरूरत नहीं है, किसी का साथ मांगने की जरूरत नहीं। फर्स्ट अपनो इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना चाहिए। हम्म यार आपके हिसाब से एक फैमिली मेंबर जिसमें हम दो हमारे दो लोग हों चार लोग हैं तो उसका हम्म, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? ना आप एक महीना में आपका लिविंग लाइफ में कितना खर्चा होता है वो आप मैंने बजट आप देखना पड़ता है, आपका महीना में कितना खर्चा आता है बोल के घर में। मेरे घर का खर्चा है 15,000 18,000। 18,000, हम्म 18,000 मीन्स 18,000 प्लस 6 मंथ्स के लिए और 1 ईयर के लिए 1,08,000 रुपीज 6 मंथ्स के लिए। ओके वो 1 ईयर के लिए आप वो 2,16,000 हो गया। ओके कितना आप इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए एग्जाम्पल। ओके हम्म और ये इमरजेंसी फंड रखना बहुत मुश्किल है, इतना हिस्सा इकट्ठा करना इट्स रियली हार्ड। नहीं वो पहला ही करना चाहिए, बाद में कौन सा भी इन्वेस्ट, ये फर्स्ट आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, फर्स्ट ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद आप फैमिली के लिए जरूरत है तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया। थर्ड वन इज इमरजेंसी फंड्स। वो सच आप में महीना महीना आप, हाँ आप महीना महीना में आप कुछ कुछ पैसा सेव करते हैं तो उसमें से पहला आप इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना चाहिए। गुड। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें अपने स्कूलों में और अपने जवानों को और ख़ासतौर से चर्च में एक सही समय पे सिखाना ज़रूरी है ताकि फैमिली से स्ट्रांग हो सके, उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो सके और उनकी लाइफ में पीस रहे, स्ट्रगल्स नहीं रहे। क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंस है। अगर फाइनेंस को ढंग से मैनेज किया तो बहुत कुछ चीज़ें बेस्ट हो जाएगी, आसान हो जाएगी। व्हाट यू से?
या ट्रू, करेक्ट है। देखो ये एजुकेशन सिस्टम में एक 3 चीज का बारे में बराबर जानकारी नहीं है, किसी को स्कूल में नहीं देते हैं। अभी हम लोग स्कूल में जाके फाइनेंशियल का बोलते हैं कि ये 3 चीज में वो फर्स्ट ऑफ इज हेल्थ। हेल्थ का बारे में कुछ जर भी आपको बराबर वो कौन सा कैसा कैसा आप जीने के लिए, आपको बॉडी के लिए कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा खाना खाएगा तो आप कैसा जी सकते हैं, उसका बारे में जानकारी तो नहीं है। सेकेंड, वेल्थ के लिए भी आपका कुछ जानकारी नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं है। थर्ड वन इज ए हेल्थ, आत्मिक, उसका बारे में भी आप कभी भी बोलते हैं। देखो खरी शिक्षा ढूंढने के लिए ये तीनों चीज के लिए हम लोग ढूंढ के ही जाना पड़ता है। सही तो बात है। तीनों चीज के लिए हाँ, ढूंढ के ही जाना। आप कभी भी बोलते हैं कि देखो खरी शिक्षा में आप कुछ वर्ड है मेरे को अभी नहीं आ रहा है, एक हरी शिक्षा कभी सही भी वर्ड है। देखो हाँ, सही हरी शिक्षा कई की शिक्षा। खोजी बनो। हाँ, हाँ, वो देखो आत्मिक के लिए अभी बहुत पास्टर लोग हैं, बहुत पास्टर लोग हैं। वो क्या बाइबल का बारे में उन लोग को बराबर ज्ञान है क्या, कुछ भी बताते हैं। फिर भी हम लोग वो कई शिक्षा में ढूंढ के जाना पड़ेगा। करेक्ट। बाइबल पढ़ हम लोग उसका बारे में कुछ चीज के लिए हम लोग सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। देखो हेल्थ के लिए भी डॉक्टर लोग भी वैसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट बहुत बोलेंगे। वो वेल्थ के लिए भी बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे। देखो ऐसा करेगा तो इतना पैसा आएगा, इतना परसेंटेज आएगा, इतना रिटर्न आएगा, वो शेयर मार्केट में डालेगा हाँ, इतना आएगा। वो बाद में वो गेम तब आ गया, अभी तो भी बंद हो गया। फिर भी वो गेम में डालेगा तो इतना पैसा मिलेगा, उन्होंने इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया। हाँ, ये सब थोड़ा बहुत बहुत बोलने वाला बहुत लोग हैं। सही बात है। अब आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज फ्रॉम द अर्ली एज पीपल ओन टॉट अस, लोगों ने सिखाया नहीं, फैमिली ने नहीं सिखाया, फैमिली को भी पता नहीं था। और मुझे लग रहा है कि लोगों की जो नींव है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं पर्सनली इसमें कमज़ोर हूँ। मेरे पास ना कोई इमरजेंसी फंड है, ना कोई सेविंग है, ना कुछ है। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रेज, क्योंकि मेरे साथ मेरे जीवन में 3 बार घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। सो अगर ऐसा कुछ होगा, सो द पीपल दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, दे आर गोना स्ट्रगल। ऑफ कोर्स आई एम गोना स्ट्रगल, पर मेरा स्ट्रगल डबल हो जाएगा क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इफ आई एम स्ट्रगलिंग अलोन, दैट्स ओके, बट माई किड्स, माई वाइफ एंड अदर डिपेंडेंट, तो ये जिंदगी में और बड़ा प्रॉब्लम होगा। और मैं ना केवल शरीर से, फिर मैं मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता हूँ, परेशान हो सकता हूँ, और मैं परेशान हो जाऊंगा। सो दैट इज सीरियस। इन दैट केस आई मस्ट से दैट कि आप और हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं इसका कोई एंड नहीं है, पर इसका प्रिपरेशन जरूर है। व्हाट यू से? या ट्रू। हम लोग क्या कैसा मैनेजमेंट फाइनेंशियल बोलेगा तो बहुत बहुत है। कभी एक एक आदमी को रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं कर सकता है। सही इतना बात है। बुरा होता है कि फैमिली के लिए वो उसका पेरेंट्स वो डिपेंडेंट, उसका घर नहीं, वो रेंट में रहता है, कुछ बहुत बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी वो कुछ भी करके वो फाइनेंशियल के लिए जी रहा है। हम्म, अभी तो क्या है कि इकोनॉमिकली बोलते हैं कि बहुत अभी यूट्यूब में बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया कि ऐसा डालेगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा नहीं। मैं आप करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में आप जाएगा तो सही रक्षा रोड में आप जा रहे हैं क्या, आपको पता हम्म, होना चाहिए। मैं तुम सही रास्ता में जा रहा है क्या, मैं हम्म, सही शिक्षा ले रहा हूँ क्या। अभी मैं भी फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। मेरे सीखने के लिए बहुत रिटेल कस्टमर में मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ी हम्म। थोड़ी थोड़ी चीज के लिए, क्योंकि डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। राइट, हर परिवार की हाँ, अलग जरूरतें हैं। अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है कि राइट, राइट, राइट। ब्रदर अनिल, हाउ वुड यू लाइक टू क्लोज दिस? आप क्या अंत में आप सुनने वालों को बोलना चाहेंगे कि, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा, आई एम स्टिल अनकंफर्टेबल टू कंप्लीट दिस। मैं एक इसका बारे में एक चीज बोल रहा हूँ। प्लीज। देखो क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लान ये खाली इमरजेंसी फंड का उधर एंड किया नहीं, और भी आगे है, उसका यस। भी हो गया आगे, वो कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए बोल के।
हाँ हाँ। देखो, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि यस। मेजर मेजर रोल है म्यूचुअल फंड्स। आप सुना होगा म्यूचुअल फंड्स बोल के। राइट। दिस सही व्हीकल है वो इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। बहुत वो म्यूचुअल फंड्स बोलेगा तो उसमें शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट भी की फंड का भी है, और सिक्योर फंड भी म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं। सब आदमी सोचते हैं कि वो शेयर म्यूचुअल फंड्स मतलब वो शेयर मार्केट है। नहीं, म्यूचुअल फंड्स में आपको 1 महीना के लिए भी पैसा रख सकते हैं, 6 महीने के लिए भी पैसा रख सकते हैं, 1 साल के भी रख सकते हैं, 10 साल के भी रख सकते हैं, 20 ईयर्स के भी रख सकते हैं। वो चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, आप भी देखो, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि रिटायरमेंट आप सोचेगा तो इमोशंस नहीं होना चाहिए किसी भी में। देखो, रिटायरमेंट प्लान, वो पेंशन ओके। प्लान, वो चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, ये सब इमोशंस प्लान से आपका, ओके। आपके लिए, आपका बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए वो चाइल्ड एजुकेशन प्लान बोलते हैं। वो कौन सा कंपनी भी आपके बच्चे के लिए ज्यादा पैसा नहीं देगा। ये इमोशंस ब्लैकमेल है। और अच्छा। आपका पेंशन, हाँ, वो ये पेंशन के लिए बोलते हैं। पेंशन के लिए भी वो भी सही नहीं है। आपका वो लोग का ओके। साथ पैसा रख के आपका पेंशन है वो, आपका मेन जो रोल है रिटायरमेंट के लिए, आपका मेन एनिमी बोलते हैं, हम लोग एनिमी बोलते हैं उसके। एक इन्फ्लेशन और एक टैक्सेशन, हम्म। एक मेन रोल है ये। कभी भी आप बेर नहीं कर सकते ये इन्फ्लेशन। आपका ओके। इन्वेस्टमेंट कभी भी रॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बीट होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट से। अभी देखो, एग्जांपल आपको बोलता हूँ, आपको 7% बैंक इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 7 to 8% मिलता है, तो आपके एटलीस्ट इन्फ्लेशन के लिए ज्यादा होना चाहिए कि 2% ज्यादा होना मांगता है। इन्फ्लेशन से बीट होना चाहिए, इन्फ्लेशन के लिए बीट होएगा तो आपका पैसा। एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, आप बचपन में पेट्रोल के लिए कितना दे रहा था आप? मैं मेरे ख्याल से 7 रुपए। 7 रुपए। देखो अभी कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, हाँ। और भी आगे जाने वाला है। ये बिल्कुल। इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। हम्म। वो आपका कंट्रोल में नहीं है। हम्म। उसके लिए हम लोग इन्फ्लेशन में वो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा अमाउंट डालना मांगता है, कि मैं वो रिटायरमेंट के लिए मैं बोल रहा था ना, लॉन्गर रन के लिए इक्विटी फंड अच्छा है, क्या लॉन्गर रन के लिए। इसमें इसमें ये म्यूचुअल फंड, एक सवाल है मेरे मन में कि हम्म, अब जैसे कि इंडिया किसी वॉर में इन्वॉल्व होता है, हम्म, किसी भी वॉर में कोई ऐसा हम्म, नेचुरल कैलेमिटीज, अभी जैसे कि अब बाढ़ आ गया या फिर हम्म, कोई वॉर हो गया, कंट्री वॉर। अब इन दिस हम्म, केस जो मेरा हम्म, इन्वेस्टमेंट है जो म्यूचुअल फंड में है, तो अगर हम्म, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है या फिर मेरा हम्म। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो हम्म। इन्वेस्टमेंट में क्या मेरा इसमें लॉस होगा? आपके लिए वो इक्विटी मार्केट, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना चाहिए, ओके। मोर देन 10 ईयर्स के लिए। अच्छा। लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो 10 ईयर्स के लिए। देखो, ये इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट बोलते हैं कि क्या है कि शेयर मार्केट बोलेगे तो एक एक कंपनी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। अब एक हाँ। एक एक कंपनी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। आप महीना में 1,000 रुपये आप लेते हैं तो मोर देन एक 50 कंपनी को आप डाइवर्सिफिसी करते हैं। हाँ। शेयर मार्केट एक इक्विटी मार्केट बोलेगा तो एक इकोनॉमी आप बाय कर रहे हैं। हम्म। इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन बहुत सेक्टर्स है, आईटी, बैंकिंग, और ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, बहुत सेक्टर्स है। वो सब के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। आपका 1,000 रुपया बहुत कंपनी के लिए वो डाइवर्सिफिकेशन होता है, मगर ओके। वो ऊपर नीचे होता है इक्विटी मार्केट पर, मैं बंद नहीं होता है इक्विटी मार्केट। ओके। तो जहां भी मैंने इन्वेस्ट किया वो सेफ है? सेफ है वो। इक्विटी फंड वो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है। शॉर्ट ओके। टर्म के लिए आप 2-3 साल के लिए आप इक्विटी मार्केट में नहीं डालने का। मिनिमम 5, आप 10 ईयर्स का अबव आप लेते हैं तो इक्विटी मार्केट में लेना है। इक्विटी मार्केट, तो आपके हिसाब इक्विटी से मार्केट, इक्विटी इज द सेफेस्ट वे? नो, नॉट सेफेस्ट वे। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए सेफेस्ट वे, शॉर्ट लॉन्ग टर्म के टर्म लिए के नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है।
और मिनिमम 10 साल का लेना चाहिए और उससे आगे भी चलना चाहिए, हाँ, राइट? चलने दो। देखो अभी वो उसमें भी देखो वो तो दो मेथड है उसमें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, आप सुना होगा। SIP जिसको एस आई पी बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ एस आई पी बोलते हैं। वो अब रेगुलर इनकम में मैं आपको बोल दिया, वो 50% का, 100 रुपीज का, मैं 10,000 का मैं बात किए थे ना, वो 2,000 रुपीज सिर्फ वो रिटायरमेंट के लिए डाल दो। अच्छा। बाद में आप वो 30 रुपीज उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए रख दो। तो 10 रुपीज आप वो चैरिटी कुछ करना है तो 10% आप चैरिटी भी वो पार्ट ऑफ द लाइफ वो हाँ करना बिल्कुल, चाहिए। जरूरी है, हाँ ठीक है। 20% आप 20% शॉर्ट टर्म के लिए रखो। ऐसा वो प्लानिंग करना चाहिए। राइट। सो आई बिलीव समझ कि में आ गया? हाँ, मुझे समझ में लगता आ है गया कि सर। हाँ, मैं काफ़ी कुछ चीज़ें समझा हूँ और मैं खुद मेरे लिए भी कुछ चीज़ों को ले रहा हूँ। एंड आई विल थिंक ऑन इट फॉर माई पर्सनल सेल्फ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो श्रोता सुन रहे हैं, आवाज़ साफ नहीं होगी, लैंग्वेज की बात ज़रूर होगी भाई की, लेकिन हाँ, उन्होंने जो शिक्षा दी है छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस शिक्षा को पाने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं तो भी मिलती नहीं है उनको। और यदि आपके मन में सवाल है, आप फ़ोन ना करें, नीचे लिखे नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका सवाल भाई को फॉरवर्ड करूंगा, वो आपके लिए जवाब मुझे जब देंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड रिटर्न करूंगा। पर फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी। बट यस, लेट मी टेल यू दिस कि अगर आप अपने परिवार की सही व्यवस्था को देखना चाहते हैं तो भाई अनिल पिंटो के द्वारा दी गई इस जानकारी को अपने जीवन में लीजिए। किसी भी व्यक्ति के साथ जो कि फाइनेंस को समझता हो, आप अपने परिवार को बेसिक से शुरुआत कीजिए। जब शुरुआत हो, अब आपकी उम्र हो चुकी होगी, हो सकता है बच्चे बड़े हो गए या आप उम्र हो गई आपकी, रिटायरमेंट हो गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, लेकिन प्राइवेट जॉब में ज़्यादातर लोग, प्राइवेट जॉब में उनको कोई पेंशन नहीं है, कुछ मजदूर हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे? अगर ये ज़िंदगी की शुरुआत सही ढंग से हो सके, उन्होंने एग्जाम्पल दिया 10,000 रुपए का। अगर 10,000 आप कमाते हो, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा ही कमाते हैं, अगर 10,000 भी कमाते हो तो उसको कैसे मैनेज करना है वो उन्होंने सिखाया है। आई बिलीव आपने सीखा भी है। थैंक यू ब्रदर अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि लोगों की ज़िंदगी इस बात से बदलेगी, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो प्रभु आशीष थैंक करे। यू, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। आमेन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक प्रेज द यू। लॉर्ड।